हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज भी बहुत काफ़ी काम है तो काफ़ी समय लग जाएगा, आज भी लगता है जाने में। तो गाइस, हमारे यहाँ तो गुड मॉर्निंग रोज़ ही रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ रोज़ सुबह मस्त होती है, धूप भी मस्त निकलती है। ज़्यादा दिक्कत यूरोप वालों को होती है, क्योंकि वहाँ पर धूप अच्छी नहीं निकलती है। तो चलिए गाइस, पहले दातुन वातुन कर लें, फिर उसके बाद काम करते हैं। तो दातुन की तलाश में मस्त जगह आ गए हैं, यहीं पर मुझे दातुन मिलती है। तो चलिए, तो अपने को दातुन मिल गई है। तो अपने पीछे वाली जो सड़क है ये बन रही है, तो अपने लिए तो फ़ायदा है। तो चलते हैं घर पर, काफ़ी काम है। तो गाइस, इस समय सुबह की 11 बज रहे हैं, तो जा रहा हूँ शाह पर जय को करने पर। चलता हूँ तो चल वही सब गाइस, मैं आ पहुँचा हूँ। आज कोई नहीं आया, न अभिषेक न आशीष। लगता है आज सबसे पहले आ गया। तो थोड़ा पानी पी लूँ, प्यास लग गई है बहुत ज़्यादा। खाना खाने के बाद मैं पानी नहीं पीता हूँ, बहुत हल्का थोड़ा सा पानी लेता हूँ। कभी कभार की मजबूरी में ले लेता हूँ, जब कुछ दिक्कत हो जाती है तब लेता हूँ। तो पानी वानी पीऊँ और देखूँ क्या काम है। तो आप लोगों से मुझे एक बात बतानी है कि इस समय देश में बहुत ही ताने ताना का माहौल चल रहा है कि लोग ट्रेनों को जला दे रहे हैं, फूंक दे रहे हैं। आखिरकार वे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो यह हुआ कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अरे यार, अगर आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है घर में, तो आप इसका मतलब कि घर की वस्तुओं को तोड़े फोड़ेंगे? आपको खाना का इंतज़ाम करना पड़ेगा ना। तो ये लोग ऐसा मेरे अनुमान से अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपको देश की सेवा करनी है तो देश की सेवा करिए ना। अग्निपथ क्या आया है, कोई आया है इसमें सिस्टम कि उसके थ्रू भर्तियाँ होंगी। तो अगर आपको सर्विस ही करनी है तो सरकार आपको सर्विस करने का मौका दे रही है ना। 4 साल कम नहीं है, 4 साल देश की सेवा करो। रही है, अरे वो भी तो सेवा कर रहे हैं जो देश में सब्जी बेच रहे हैं, चौराहे पर फल फूल सब्जी दुकान खोले हैं, किराने की दुकान, मोची, टेलर, साइकिल बनाने वाला, ये सब लोग सेवा कर रहे हैं। अगर आपको इतना ही देश की सेवा करनी है तो आप क्यों ना, जैसे कि सब्जी कोई बेच रहा है, मान लीजिए लौकी 10 रुपया बेच रहा है, तो आप उससे कुछ कम करके आप 9 की बेचें। ये भी तो देश की सेवा है। फालतू में आप लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर देश की सेवा करनी है दिल से तो करिए ना। आपको अगर ऐसा करना अच्छा नहीं है, ट्रेनों को फूंकना अच्छा नहीं है, ये बहुत ख़राब है अपनी संपत्ति पर, बल्कि आपकी नहीं पूरे देश की संपत्ति है। या ऐसा भी तो हो सकता है कि देश में सेना की डिमांड न हो और देश की जनता की डिमांड है, जो रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं युवा, उनकी डिमांड है कि हमें भर्ती कीजिए, हम देश की सेना में भर्ती होना चाह रहे हैं। तो सरकार उनकी गुहार, उनकी पुकार सुनकर 4 साल उनको सेना में रखेगी कम नहीं है। आप 4 साल देश की सेवा तो करिए। ऐसा अच्छा नहीं है कि बेवजह ट्रेनों को फूंकना, इस सबकी हानि है। मेरी सभी लोगों से बहुत अपील है, हाथ जोड़कर अपील है कि अगर आपको देश की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, देश को दूसरे देशों से बचाना है, अंग्रेज़ों से बचाना है, यूरोपियों से बचाना है, जिन्होंने हमें कई सालों तक गुलाम बना कर रखा, उन लोगों से अगर बचाना है तो घर घर उद्योग लाना पड़ेगा। तो आप
सेना में भर्ती नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपने घर एक उद्योग लाइए। ऐसा अगर गांव गांव घर घर लोग करने लगेंगे तो इस देश की सेवा, इससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती कि घर घर उद्योग हो और स्वदेशी अपनाएं और विदेशी को आप भगाएं। जिस दिन आप स्वदेशी अपनाने लगेंगे, घर घर उद्योग होगा, घर घर उत्पाद होगा, तो घर घर पैसा आएगा। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है कि देश में पर्याप्त पैसे होंगे तो देश ग्रो करेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, सब कुछ इसका बड़ा होगा, तभी बनेगा बड़ा भारत। इसी तरह महान नहीं हो जाएगा बड़ा भारत। अब देश को जो सेवा करने की बात है, देश के अंदर रहकर आप देश की बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सेना में ही जाकर देश की सेवा कर सकते हैं, आप देश के अंदर रहकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। आपसे मेरी बहुत ही गुजारिश है कि आप घर घर उद्योग लाइए, अपने घर गाय पालिए, गाय का दूध बेचिए, इससे कई तरह के उद्योग हैं। आप करिए, मुर्गी पालन कीजिए, मछली पालन कीजिए, दूध पालन कीजिए, खेती को अपनी बड़ी बनाइए, सिस्टम बनाएं कि फसलें हर महीने उगाएं। हमारा देश बहुत ही समृद्धिवान है कि यहाँ पर प्रकृति बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर हमारे देश में पूरे विश्व में 16 किस्म की मौसम होते हैं, 16 प्रकार के मौसम होते हैं, जो भारत में अकेले ही 16 प्रकार के मौसम मिलते हैं। कितना गजब का देश है कि 16 प्रकार के मौसम एक ही देश में, क्या गजब जलवायु है। तो यहाँ पर खाने की कमी नहीं है। आप फालतू में विदेशियों के खाने पर जा रहे हैं, ब्रेड, ये सब फालतू खाना है। आप देश की सेवा कीजिए, स्वदेशी बनाइए देश को, और बेकाम की बातें मत कीजिए। देश अगर चलाना है तो आपको और हमको, देश की सरकार देश नहीं चला पाएगी जब तक आप और हम देश चलाने के लिए योग्य नहीं होंगे। तो नीचे से हमें उभरना होगा, हमें घर घर उद्योग लाना होगा। और जिस दिन ऐसा हो गया, हमारा देश सोने की चिड़िया ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जलवायु बहुत अच्छी है। और इस देश को सोने की चिड़िया तभी बनाया जा सकता है जब घर घर उद्योग होगा। चाणक्य के समय में ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था। आज सरकार हमारी ओवर टैक्स लगा दी है। तो आप लोग जब तक अंदर से जागरूक नहीं होंगे, सब लोग को जागरूक होना पड़ेगा, तब जाकर इस देश की सेवा की जा सकती है। और सेवा कब होगी? जब घर घर पैसा होगा तो देश की सेवा होगी। आप लोगों से अपील है कि आप लोग को मेरी बात अच्छी ही लगी होंगी, तो आप लोग ज़रूर ही मुझसे सहमत होंगे। तो गाइस, आप लोग देश की शान है, बान है, आन है, और जब तक आप हैं देश झुकेगा नहीं, ये मुझे वादा है, और आप भी झुकने नहीं देंगे। और मैं तो बहुत ही प्राउड फील करता हूँ जब मैं अपनी बाज़ार में अपना चप्पल सिलवाने जाता हूँ मोची के पास। तो मोची मेरा 100 रुपये का चप्पल जो टूट गया है, ख़राब हो गया है, पहनने लायक नहीं है, उसे सीता है 5 रुपये में, और दोबारा उस चप्पल को पहनने योग्य बना देता है, और वो चप्पल दोबारा उतनी ही समय तक चलती है। तो वो मोची मेरी सेवा किस प्रकार किया, मैं मेरी सेवा किया, इसी तरह कई लोगों की सेवा कर रहा है। तो यानी वो अपने देश की सेवा कर रहा है, और देश की सेवा करके वो थोड़े पैसे कमा रहे हैं और अपना घर चला रहा है। किस प्रकार वो देश की सेवा कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देश की सेवा कर रहा है। बोलिए, उसका इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था, उसमें कितना बड़ा योगदान है कि अगर अब दोबारा मैं जाता 100 रुपये की चप्पल लेता, 100 रुपये मेरे जेब से जाते हैं, ऐसे हुए दिन में कुछ नहीं तो 20 लोगों के चप्पल बनाए, 20 चप्पल सिए, 2000 बचाएं लोगों के, 20 बच्चे 100 रुपये में उसने 2000 रुपये बचा दिए। तो बताओ किस प्रकार वो देश की सेवा कर रहा है। इसी तरह हमें और आपको अपने मुकाम पर, जिस आप वहदे पर है, उस वहदे पर ही रहकर काम करना है। देश इसी तरह चलेगा, देश को चलाना है।
आपको तो चाहिए मोची को सलूट करना। वो भी तो एक देश का सेवक है, देश की बहुत बेहतरीन तरीके से सेवा कर रहा है। यही बात सेम बात मैं देखता हूँ साइकिल वाले के यहाँ। मैं जहाँ पर अपनी साइकिल बनवाता, वो मेरे साइकिल का ट्यूब जो 250 रुपये का आता है, उसे 10 रुपये की पंचर लगाकर वो साइकिल का ट्यूब बना देता है और दोबारा उसे चलने योग्य बना देता है। और दोबारा वो ट्यूब उतना दिन तक चलता है। साइकिल चलाते हैं हमें, तो बताओ वो ट्यूब 200 रुपये की ट्यूब उसने 10 रुपये खर्च करके बन गई, तो उसने 10 रुपये में 200 रुपये को बचा लिया, यानी 190 रुपये हमारे बचे। तो बताओ साइकिल बनाने वाला, पंचर जोड़ने वाला देश की कितनी बड़ी सेवा कर रहा है कि हर आदमी लगभग पंचर बनवाने उसके यहाँ 10 लोग जा रहे हैं। मान लीजिए 200 रुपये, 200 गुणे 10, 2000 प्लस 100, उसने 100 रुपये लिए, 1900 रुपये बचा दिए लोगों के। तो इस प्रकार से वो देश की सेवा कर रहा है। तो हर आदमी देश की सेवा कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि देश की सेवा करने के लिए आपके कंधे पर स्टार हो, हाथ में एक बंदूक हो, तभी आप देश की सेवा कर सकते हैं। आप देश की सेवा देश के अंदर सब्जी बेचकर, साग बेचकर, दूध उत्पादन करके, गाय चराकर, आप किस भी काम पर, कहीं किसी भी ओहदे पर रहकर कर सकते हैं। तो सच्चे वीर होते हैं जो अपनी जगह पर रहकर देश की सेवा करते हैं। तो मोची देश का सच्चा वीर है, साइकिल का पंचर जोड़ने वाला देश सच्चा वीर है। इस तरह देश के कई हजारों तरह के काम करने वाले देश के सच्चे वीर हैं जो इस तरह के काम करते हैं। मैं उन सभी को सलूट ठोकता हूँ। सलूट है मेरा उन सभी को कि वे लोग देश की सेवा में लगे हैं और आप लोग फालतू में परेशान हैं। इस तरह भी इज्जत मिलती है आदमी को। मोची को तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ। 100 रुपये की तो मेरी चप्पल थी, 5 रुपये लगे, 95 रुपये मेरे बचा दिए। अगर आपके पास पैसा होगा, आपके जेब में अगर देश के पास पैसा होगा, तो कोई देश नहीं, कोई माई का लाल नहीं कि आपकी ओर आंख उठा कर देखे। जाने इस तरह देश की सेवा की जाती है। जय हिंद। तो मिलते हैं कुछ समय बाद, कुछ समय के लिए मैं थोड़ा पढ़ लूँ। पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि मेरी अभी स्टूडेंट लाइफ है। तो गाइस कुछ समय तक पढ़ उड़ के सो गए थे, शाम हुई, उठे हैं, देखते हैं कैसा मौसम है, क्योंकि दोपहर में मरीज वरीज आज आए ही नहीं है तो उठना नहीं पड़ा। तो गाइस मौसम एकदम ठंडा हो चुका है, एकदम कूलिंग सी हवाएं आ रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं। जून का महीने का बहुत ही मज़ा ही अलग होता है। देखिए चारों तरफ जैसे बादल आ गए हैं, बादल तो उधर बादल, चारों तरफ बादल हैं। तो हमारे इधर बहुत ही बढ़िया मौसम रहता है। तो हवा इतना गजब आ रही है कि क्या एसी भी उतना फ्रेश हवा नहीं दे पाएगी। इतना ताज़ी ठंडी हवा, बहुत ही ठंडी हवा आ रही है। हमारे इधर ये होता है कि रात को हम लोग सोते हैं बाहर, छत वत पर कहीं भी। पता चलता है कि गर्मी के दिनों में जब जून का महीना रहता है तो बारिश आती है, तो रात को अपनी बिस्तरे को लेकर, अपनी चौकी खटिया जो भी बिछाए हैं या छत पर ही लेटे हैं, सब लेकर भागना पड़ता है। तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। क्या आप भी ऐसा करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई कूल फील, बहुत ही अच्छा बेहतर फील कर रहा हूँ। क्या हुआ वेदांश?
डांस क्या कर रहे हो? डांस? सारी बातें तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम कैमरे की नज़र में हो। सच सच बताओ क्या कर रहे हो? बेकाम के तो बैठे नहीं हो, बताओ बताओ क्या कर रहे हो? खूंखार बॉय अपना मस्त धूल में खेल रहा है, माटी में खेल रहा है, इधर कंकड़ माटी में एकदम मस्त। गाइस मस्त मस्ती हो रही है। आयुष पीछे छिप रहा है, एकदम मजा, गाना सुन रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है। गाइस हमारे यहाँ के बच्चों की इतनी ख़राब आदत हो गई है कि अब डायलॉग मार रहे हैं, पुष्पा राज झुकेगा नहीं। सब इतने इतने छोटे छोटे लड़के बोल इनको ये जो झुकते नहीं वो उठते कहाँ से? अब इनको सीख ये मिल गई है कि झुकना नहीं, फालतू डायलॉग यार। क्या क्या इस आज के वीडियो की एडिटिंग समाप्त हो चुकी है, काफ़ी रात हो गई, तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल मिलेंगे। तो रात हो गई है तो सोने जा रहे हैं। बाय, गुड नाइट, मिलते हैं।